अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस चल पड़ी है एक बार पुनः आपको भविष्य की यात्रा कराने के लिए। और आज की इस भविष्य यात्रा में हम आपको मंगल के परिवर्तन के कारण जो आने वाले समय में जो उन्माद पैदा होने वाला है, जो विस्फोटक स्थिति पैदा होने वाली है, इसी पर आपको बताएंगे आने वाला समय किस तरह की परिभाषा गढ़ने जा रहा है। और आज की भविष्यवाणी में हमने कुछ कंटेंट प्राप्त किए हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री मुकेश कुमार वत्स के पॉडकास्ट से, और उन्होंने जिस प्रकार की चेतावनी दी है, चलिए आज हम उसी का आरंभ करते हैं। और चलिए चर्चा का आरंभ करते हैं और उस ग्रह के बारे में जो कि युद्ध और ऊर्जा का सेनापति है। जी हाँ, मंगल। देवताओं के इस सेनापति ने 28 जुलाई को सिंह राशि से निकलकर बुद्धिमत्ता की प्रतीक कन्या राशि में प्रवेश कर लिया है। लेकिन क्या ये एक केवल खगोलीय घटना है या फिर इसका संबंध हमारे जीवन, हमारे राष्ट्र और पूरे विश्व के सामरिक समीकरणों से जुड़ा है? पिछले 51 दिन मंगल के लिए चुनौतीपूर्ण थे। केतु के साथ सिंह राशि में मंगल ने जैसे तांडव मचा दिया था। दुनिया के कई हिस्सों में आक्रोश, युद्ध, अग्नि और दुर्घटनाओं का दौर चला। एक बिना सिर वाले ग्रह केतु के साथ मंगल की युति ने विवेक की जगह आवेश को बढ़ावा दिया। अब मंगल बुद्धि और विश्लेषण की राशि कन्या में आ गए हैं। ये वही कन्या राशि है जो कालपुरुष की कुंडली में रोग, ऋण और शत्रु भाव का प्रतिनिधित्व करती है। मंगल यहाँ अब प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यानी जो आग पहले बिना दिशा के जल रही थी अब उसे एक दिशा मिल जाएगी। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या सब कुछ बेहतर हो जाएगा? कदापि नहीं। मंगल पर शनि की सीधी दृष्टि, राहु के साथ तनावपूर्ण संबंध और बुध का वक्री होना, ये सब मिलकर के एक विस्फोटक मिश्रण बना रहे हैं। इन 46 दिनों में हमें वाणी पर नियंत्रण, विवाद से दूरी और भावनाओं पर लगाम लगाने की सलाह दी जा रही है ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। पृथ्वी तत्व में मंगल का होना दर्शाता है कि अब अग्नि से अधिक पानी और भूमि का क्रोध जो है वो संसार को झेलना पड़ेगा। जल प्रकोप, सुनामी और जमीन हिलाने वाली घटनाएं, यानी कि भूकंप की बड़ी घटनाएं, इन सब की आशंका अब आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए मुकेश वत्स ने अगले 46 दिनों तक सतर्क रहने की चेतावनी दी है। भारत के लिए ये मंगल भारत की कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, यानी शिक्षा, युवाओं, विदेश नीति और नीतियों पर सीधा प्रभाव। छात्रों के बीच आंदोलन, पेपर लीक, टेरर अलर्ट और एजुकेशनल संस्थाओं पर एक बड़ा खतरा अब मंडरा रहा है। विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मंगल अब 3 विशेष नक्षत्रों से गुजरेंगे, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। ये नक्षत्र मंगल के मित्रों के हैं या स्वयं उसके अपने, यानी क्रिएटिविटी, प्रोफेशनल स्किल्स और गोल ओरिएंटेड एक्शन अब प्रबल होंगे। लेकिन सावधान, बॉसी, जिद्दी और परफेक्शनिस्ट रवैया आपके संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरे ट्रांजिट का सबसे बड़ा लाभ मिलेगा धनु राशि के जातकों को। गुरु, शनि और मंगल की त्रय गुणात्मक दृष्टि से धनु वालों के लिए ये 46 दिन प्रगति और जागरण का समय बन सकता है। तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि मंगल का गोचर है एक बड़ी चेतावनी, और इसी के साथ साथ वो एक अवसर भी दे रहा है। तो जो संयम रखेगा वो उभरेगा और जो आवेश में आएगा वो फंस जाएगा। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इन 46 दिनों में आत्मनिरीक्षण करें, संयम रखें और प्रकृति के संकेतों को समझें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगल का ये जो नया परिवर्तन हुआ है, इससे आप लाभ भी उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मंगल का स्वभाव है, तो अगले 46 दिनों तक आपको युद्ध जैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता है और अग्नि एक बड़ा तांडव मचा सकती है। पानी भी
जल प्रलय वाला ही आपको दिखाई देगा और ज़मीन से जुड़े यानी कि भूमि को लेकर के संसार में युद्ध के नए मोर्चे खुल सकते हैं। क्योंकि इस समय देखिए कि अगर संसार में जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो भूमि को लेकर ही हो रहे हैं। तो अब ये अगले 46 दिनों तक भूमि एक बड़ा विषय बन सकता है। किसी भी देश के बीच, दो देशों के बीच और भूमि को लेकर के युद्ध के नए मोर्चे भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आप बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, यानी सब कुछ आपको बहुत सही तरीके से चाहिए, तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस रवैये के कारण आपके जीवन में कोई बड़ी आपदा आ जाए। तो दर्शकों, ये था हमारा मंगल की राशि परिवर्तन पर अगले 46 दिनों की जो घटनाएं होने वाली हैं उस पर था हमारा ये विशेष एपिसोड। और आगे के एपिसोड आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि भविष्यवाणी एक्सप्रेस जब एक बार चलती है तो वो आपको भविष्य का पूरा परिदृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर देती है। तो हमारा जो उद्देश्य रहता है आपको सावधान करने का रहता है, और ग्रहों के अनुसार यदि आप अपना व्यवहार थोड़ा सा बदल लेते हैं तो जो ग्रहों का जो प्रतिकूल प्रभाव होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जहाँ तक बात रही कि देश और दुनिया पर तो इस मंगल का प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन जो आक्रामक मंगल है इसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। तो मंगल क्रोध का कारक है, तो अगर किसी कारणवश आपको क्रोध आ रहा है तो आपको ये समझना होगा कि ये मंगल की दशा के परिवर्तन के कारण आ रहा है। और जब आपको ये पता लग जाता है कि किसी भी घटना के पीछे कारण क्या है, तो फिर आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेते हुए उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि इन दिनों आपको क्रोध बिना मात का आ रहा है, या फिर छोटी छोटी बातों में आपको ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जैसी परिस्थिति आपके जीवन में भी निर्मित हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा मंगल की राशि परिवर्तन के कारण हो रहा है। तो अगले 46 दिनों तक आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना ही होगा। और यही क्रोध की स्थिति जो है वो वैश्विक स्तर के नेताओं में भी देखी जाएगी, भारत के नेताओं में भी देखी जाएगी, और इसी क्रोध के कारण कुछ नए विवाद भी पैदा होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर बयान को लेकर के जो नेताओं के बयान दिए जाते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश किसी दूसरे देश को लेकर के बयान दे रहा है, तो ये बयान कई बार हो सकता है कि ये आग लगाने वाला बयान हो। और महाभारत का युद्ध तो वैसे भूमि को ही लेकर के हुआ था, लेकिन द्रौपदी की एक बात जो है दुर्योधन को जो चुभी थी, वो भी एक बड़ा कारण बना महाभारत के युद्ध के लिए। तो इसीलिए आप अपने बयान देते समय या किसी से बातचीत करते समय आप बहुत शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करिएगा। और अगर आवेश आपको आ रहा है तो फिर आपको ये ध्यान देना होगा कि ये आवेश आपके कारण नहीं, बल्कि ये जो राशि परिवर्तन हुआ है मंगल का, उसके कारण आ रहा है। तो जब आपके क्रोध का कारण कोई अन्य व्यक्ति हो, या अन्य ग्रह हो, या अन्य परिस्थितियाँ हो, तो फिर आपको ये समझ आना चाहिए कि अब मुझे इस पर नियंत्रण प्राप्त करना है। तो बने रहें, देखते रहें अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।